आइए आज आप लोग को एक नॉलेजेबल बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जो आप लोग को नॉलेज होगा। ठीक है, हम बात करते हैं व्यवस्थापिका और कानून बनाना। व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हम भारत में रहते हैं और भारत हमारा एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमको एक स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है। तो जानेंगे सबसे पहले, देखिए हमारा लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र के जाल होते हैं और लोकतंत्र के जाल के कारण एक दूसरे से हम जुड़े होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें 3 अंग माने जाते हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। अच्छा, स्थानीय स्वशासन क्या होता है हम बात करेंगे, और राज्य सरकार क्या होता है, और ये केंद्र सरकार क्या होता है। अच्छा, केंद्र सरकार के बाद भी कोई एक और होता है, एक सरकार और है जिसको हम राष्ट्रपति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति का काम क्या होता है? राष्ट्रपति सारे लोगों को, यानी केंद्र सरकार की जितनी कार्य क्रिया रूपरेखा होता है उनके दस्तावेजी क्रियाकलाप के देख रेख में होता है। अच्छा, एक बात और है, अब राष्ट्रपति के नीचे भी लोग होते हैं, राज्यपाल। क्या होते हैं? राज्यपाल, जिसको हम सांसद में, पार्लियामेंट में स्पीकर के नाम से भी जानते हैं, उसको हम स्पीकर भी बोलते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि उधर जाएंगे तो और बड़ा जाल होता जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ से बात करते हैं केंद्र सरकार। अच्छा, केंद्र सरकार में क्या क्या आते हैं पहले इसको जान लेंगे। केंद्र सरकार में जैसे रेलवे विभाग केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होती है। ठीक है ना, केंद्र सरकार के द्वारा जल परिवहन, केंद्र सरकार के द्वारा हवाई जहाज, एयरपोर्ट, केंद्र सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी मामले जितने होते हैं, उसके बाद रक्षा, दूरसंचार एवं डाक एवं तार विभाग। ठीक है ना, ये सारे लोग, अब जैसे मान लीजिए इनके अंदर में सेवाएं जो होती हैं, जैसे मैं आप लोग को यहाँ पर एक खंडित एरियाएं दिखा रहा हूँ, तो इसमें आपका आता है, देख लीजिए, ये आता है रेलवे। ठीक है ना, रेलवे। ठीक है ना, अब रेलवे भी आएगा, उसके बाद जल परिवहन, जल परिवहन। ठीक है ना, उसके बाद आता है हवाई जहाज, उसके बाद आता है राष्ट्रीय राजमार्ग, उसके बाद आपका आएगा बैंक, उसके बाद आपका आएगा विदेशी मामले, आउट ऑफ कंट्रीज जिसे बोलते हैं। ठीक, उसके बाद होता है स्मारक, उसके बाद आपका होता है रक्षा, शेप जिसे कहते हैं, उसके बाद दूरसंचार होते हैं, उसके बाद आता है डाक एवं तार। ठीक है ना। अच्छा, अब जान लीजिए, अब बात करते हैं, ये इतने जो संस्थाएं होती हैं ये सब केंद्र शासित में होते हैं। केंद्र उसको संचालन करता है और केंद्र संचालन करने के कारण इसकी जितनी भी कार्य क्रिया रूपरेखाएं होती है ये केंद्र सरकार देखता है। जितनी भी रेलवे की भर्तियां वगैरह, जितनी भी कार्य क्रियाएं होंगी ये सब केंद्र सरकार के अंतर्गत में होता है। जल परिवहन से भी कितनी भी जो भी लेन देन होगा, जितनी सारी चीज़ें कंप्लीटली होगा, वो भी जल का, पेयजल का व्यवस्था करना या जल को कंप्लीट करवाना, ये सारा केंद्र सरकार के होता है। और हवाई जहाज, एयरपोर्ट जो हमारे केंद्र सरकार के अंतर्गत में आता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग भी हमारे केंद्र सरकार के अंदर में आता है। और उसके बाद आता है बैंक भी आपका इसी में आता है, जैसे लेन देन, सारे बैंक, लोन वगैरह जितनी भी होती हैं शहरों में, ये सब केंद्र सरकार के अंदर में आता है। उसके बाद आउट ऑफ कंट्रीज जो लेन देन होती है, जैसे किसी देश से ट्रांसफ़र, एयरपोर्ट बनाना, एयरपोर्ट पे जाना, या एयरपोर्ट से या पासपोर्ट बनाना, सारी चीज़ों नागरिकता के संबंधित जितनी भी कार्य क्रियाएँ होती हैं ये सब केंद्र सरकार के अंदर में आता है। स्मारक जैसे लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, है ना, अंबेडकर पार्क हो गया, लखनऊ में जो बहुत बड़ी अंबेडकर पार्क बनी है, ये एलिफेंट पार्क भी के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहाँ से लगभग केंद्र सरकार के अंदर में होता है। रक्षात्मक, यानी जो रक्षा, जैसे कमांडो, एयरफोर्स, बटालियंस जो होते हैं, तो ये सब रक्षा यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत में होते हैं। दूरसंचार भी होता है, दूरसंचार एंड मीडिया, ये भी लगभग केंद्र सरकार के अंतर्गत में ही चलती है। तो ये सब उनको क्या करता है, संभालने का और काम करता है। फिर आता है यहाँ से डाक समाचार, यानी जो डाक होती है, जो
जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम अभी भी डाक पद्धति पर ही काम करते हैं। जैसे कि कोई चिट्ठी लेकर भेजना हो तो हम चिट्ठी मोबाइल मैसेज नहीं कर सकते हैं, हम डायरेक्टली पत्र ही लिखेंगे। और पत्र लिख करके जैसे केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को देना हो, राष्ट्रपति को देना हो, या डीएम साहब को देना हो, या अध्यक्ष साहब को देना हो, या थाना एसओ जी को दिया हो, तो ऐसे लोगों को देना होता है। तो हम क्या करते हैं, इस पे एक पत्र के माध्यम से ही काम करते हैं। जो बड़ी बड़ी कामें होती हैं अभी भी हमारे पत्र विभाग से ही कार्य होता है। जैसे अब हम बात करेंगे, देखिए अब ये होता है केंद्र सरकार, क्या हो गया, केंद्र सरकार के स्वशासन में होती है, जो केंद्र सरकार के निगरानी होती है और केंद्र सरकार उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं राज्य सरकार। अब राज्य सरकार में जैसे कि मान लीजिए हम अपने भारत की बात करें तो राज्य सरकार की बात करें तो हमारे राज्य में 28 राज्य हैं। कितने? 28 राज्य हैं। और 28 राज्य में 28 मुख्यमंत्री होंगे। अब 28 राज्यों में अलग अलग जगह पे अलग अलग मैनेजिंग डिस्ट्रिक्ट होगा, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डीएम होगा, और अलग अलग डीएम लोग अपनी रूपरेखा तैयार करते होंगे और अपने स्वराज्य में अपने लोगों को तो कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं राज्य सूची में, तो राज्य सूची के अंतर्गत में क्या आता है, पुलिस। जितने आएंगे सारे पुलिसकर्मी राज्य सरकार के अंतर्गत में कार्य करते हैं। सफाई कर्मी जितने होते हैं, सफाई के अभियान को कंप्लीट करने वाले होते हैं, वो भी राज्य सरकार के काम करते हैं। मत्स्य पालन, जितनी मछली पालन या उद्योग से संबंधित चीज़ें होती हैं, ये भी राज्य सरकार के अंतर्गत में आता है। उसके बाद स्थानीय स्वशासन क्या होती है? स्थानीय स्वशासन मीन्स होता है जैसे कि कोई भी आप काम कर रहे हैं अपना खुद का, जैसे दुकान लगाना या मार्केट करना या खेती करना या सब्जी उगाना, ये आपके स्थानीय स्वशासन के अंतर में आएगा, जो अपने खुद पे खुद उस पर काम करते हैं। कोई इसमें दूसरा मालिकाना हक किसी का और नहीं होगा। फिर आता है खेती करना, ये आप सब किस में आएगा? राज्य सरकार के अंदर। ये इसकी सारा का सारा ब्यौरा राज्य सरकार अपने अंडरगट में रखती है और उसको अपने हिसाब से मैनेज करती है। अच्छा, सिंचाई विभाग, सिंचाई का प्रबंध राज्य सरकार के अंदर में आता है। मवेशियों को जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, बिल्ली या पशुपालन की जितनी भी कार्य क्रियाएँ होती हैं वह राज्य सरकार उसको कंप्लीट करता है और उसको अपने हिसाब से मैनेज करता है। आगे करा निचली अदालत। अच्छा, एक निचली अदालत भी होती है जो उसको राज्य सरकार के अंतर्गत में होता है। और जेल जो होते हैं, सेंट्रल जो जेल होते हैं बड़े छोटे छोटे जो जिलाओं पे बनाए होते हैं, जिला कारागार उसको बोलते हैं, तो वो भी राज्य सरकार के अंतर्गत में ही आता है। उसके बाद सड़क परिवहन, जो मतलब प्रादेशिक सड़क योजनाएं होती हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं होता है, ओनली पर आंचलिक जो होते हैं वह क्या होता है कि राज्य सरकार के अंतर्गत में आ जाते हैं, जिसको राज्य सरकार की कार्य क्रियाओं से परिपालित किया जाता है। आगे वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए नहीं, धीरे धीरे लास्ट में सभी लोग को मैं बता दूंगा। आगे देखिए, अब आता है स्थानीय स्वशासन क्या होती है। स्थानीय स्वशासन में जब हम बात करेंगे, जिसको कहते हैं समवर्ती सूची के कतिपय विषय, जिसको हम वही बोल रहे हैं। देखिए, अब इसमें क्या आते हैं, जैसे कि आपको स्थानीय स्वशासन में जैसे आपका हो गया प्राइवेट में चिकित्सक, अन्य व्यावसायिक, शादी समारोह, मीडिया, किताबें, शिक्षा, उद्योग, बिजली, परिवार, धार्मिक संस्थाएं, ये सब आपके अंतर्गत आते हैं और अपने हिसाब से उसको मैनेज करते हैं। ठीक है ना? तो ये सब लोग मतलब ये स्थानीय स्वशासन में होते हैं और इसका सारा का सारा श्रेय यानी डीएम मैनेज करता है। सारा अपने डिस्ट्रिक्ट की जितनी कारोबार होती है वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर करता है, यानी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जिसको हम डीएम के नाम से भी जानते हैं या जिला अधिकारी भी बोलते हैं उसको। और उसके बाद जिला अधिकारी के बाद एक सेकंड और होता है उप जिला अधिकारी, जिसको बोलते हैं उप जिला, मतलब डीएम का ही रूपांतरण होता है। तो उसमें अब हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब आता है कानून बनाना, मंत्रिपरिषद में काम करना और निमंत्रण रखना, कानूनों के संशोधन करना, जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेता है। अच्छा, ये किसका काम होता है? लोकसभा की पदाधिकारी, नहीं सॉरी, हाँ, लोकसभा के कार्य होता है। तो लोकसभा के कार्य में अगर हम इसको अगर इसमें करेंगे तो बड़ा भारी हो जाएगा वीडियो। अच्छा, चलिए थोड़ा सा कुछ हल्का हल्का बता देते हैं। देखिए, सरकार के अंग क्या होते हैं? सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। पहले लोकसभा, ठीक है ना, लोकसभा होता है। उसके बाद लोकसभा की बात आता है, लोकसभा की पदाधिकारी होंगे, कार्यकाल होगा उनका। अब इनकी कार्य क्रिया क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा, सभाएं 2 होती हैं, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा, और इसमें अलग अलग इनके कार्य क्रियाएँ होती हैं जो आगे हम वीडियो में आप लोग को देंगे। और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ठीक।